आज इस वीडियो में मैं आपको आपके फ़ोन की कुछ ऐसी हिडन सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं जिसको फॉलो अगर आप कर लेते हैं तो आपके फ़ोन की बैटरी इनफैक्ट डबल चलना स्टार्ट हो जाएगी। आपके फ़ोन की स्पीड डबल हो जाएगी, इंटरनेट स्पीड इंप्रूव कर पाएंगे आप, अपने मोबाइल के बैटरी लाइफ इंप्रूव कर पाएंगे आप। ये जो कुछ ऐसी सेटिंग है जो कि बहुत ही ज़्यादा हिडन होती हैं, जो कि नॉर्मल यूज़र को कभी दिखाई भी नहीं देती हैं कि वहाँ पे कोई ऐसी सेटिंग भी है जिसको इनेबल करने के बाद आप अपने फ़ोन में एक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और बैटरी वगैरह को इम्प्रूव कर सकते हैं, इंटरनेट वगैरह को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब क्या क्या सेटिंग है ये जानने के लिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं MIUI यूज़ कर रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पे Xiaomi का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास किसी भी कंपनी का फ़ोन हो, आपके फ़ोन में भी ये सेटिंग मिलेगी ही मिलेगी। बस थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेस कुछ अलग हो सकता है, लेकिन सेटिंग मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में कुछ चेंजेस करने होंगे जिससे आपके फ़ोन की बैटरी लाइफ इंप्रूव हो सके और इंटरनेट स्पीड भी अच्छे तरीके से काम कर सके। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको आपके मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले अबाउट फ़ोन का ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ये MIUI वर्जन ये आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको 6 to 7 टाइम टैप करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि यू आर नाउ अ डेवलपर, ठीक है, ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है, स्क्रॉल डाउन करते हुए जाना है तो यहाँ पे आपको ये एडिशनल सेटिंग का ये ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करिए, ये डेवलपर ऑप्शन आपको ये एक सेटिंग दिखाई देगी, इसमें आपको चले जाना है। अब यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन में आपको कुछ सेटिंग ऐसी मिलती है जिससे आप अपने फ़ोन के बैटरी लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं और इंटरनेट की स्पीड वगैरह भी इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली सेटिंग आपको क्या करनी है, आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको ये एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट, ये आपके फ़ोन में पहले से इनेबल होगा। इस सेटिंग को आप यहाँ से डिसेबल कर देंगे। इस सेटिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपके फ़ोन के लिए कोई न्यू अपडेट रिलीज़ होती है कंपनी की तरफ से तो वो आपके फ़ोन में ऑटोमेटिक वो अपडेट में नहीं जाना चाहिए, ताकि आपके फ़ोन की बैटरी वगैरह भी बच सके और आपके फ़ोन में अगर इंटरनेट है तो वो भी बच सके। जब यहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट को आप बंद करके रखेंगे तो कंपनी से आने वाली अपडेट बिन मतलब की अपडेट नहीं होगी, वहाँ पे अनवांटेड तरीके से चालू नहीं होगी। उसको अगर आपको मैनुअली करना है तो आप पहले चेक करेंगे कि उस सिस्टम से अपडेट से आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, तब आप सोच समझकर उस सिस्टम अपडेट को अपने फ़ोन में डाउनलोड करेंगे। और यहाँ पे ये जब पहले से यहाँ पे इनेबल है तो जैसे ही कंपनी की तरफ से कोई भी न्यू सिस्टम अपडेट रिलीज़ की जाती है तो आपके फ़ोन में ऑटोमेटिक वो डाउनलोड में लग जाएगी और आपके फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म करेगी और इंटरनेट भी ख़त्म करेगी। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ये सेटिंग को ऑफ कर देना है। उसके बाद यहाँ पे दूसरी सेटिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सिस्टम ट्रेसिंग। ये सिस्टम ट्रेसिंग का आप यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन दिया गया है कि रिकॉर्ड सिस्टम एक्टिविटी एंड एनालाइज इट लेटर टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। यहाँ पे आपके फ़ोन की यहाँ पे हमेशा ये मॉनिटर करते हुए रहेगा ये सेटिंग, जबकि इनेबल है। आप देखिए यहाँ पे ट्रेस डिबगल एप्लीकेशंस, यहाँ पे ये जो सेटिंग है ये पहले से इनेबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके फ़ोन में जो भी सारी एप्लीकेशन है वो दिन रात 24 घंटे जब तक आपका फ़ोन है ऑन है तब तक वो ट्रेस होते रहेगा कि क्या उसमें न्यू अपडेट आया, किस तरीके से वो अपडेट काम कर रहा है, क्या उसमें यूज़र को दिक्कत हो रही है या फिर क्या उसमें फ़ायदे हो रहे हैं, किस तरीके से वर्क करने लायक है वो एप्लीकेशन। तो सारी चीज़ें वहाँ पे 24 घंटे वो मॉनिटर होते हुए रहता है, जिसके कारण आपके फ़ोन के बैटरी वहाँ पे ड्रेन होते रहती है, बैकग्राउंड में ड्रेन होते रहती है। क्योंकि कोई भी अगर आपके फ़ोन में सिस्टम की चीज़ें वहाँ पे इनेबल रहेंगी, 24 घंटे अगर वर्क करते रहेंगी, रिफ्रेश होते रहेंगी, तो वहाँ पे नॉर्मल सी बात है कि आपके फ़ोन की बैटरी ख़त्म होगी ही होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये सिस्टम ट्रेसिंग में ये बंद कर देना है, सभी को आप बंद कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको और क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है मोबाइल डेटा ऑलवेज एक्टिव। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे देखिए आप पढ़ भी सकते हैं कि ऑलवेज कीप मोबाइल डेटा एक्टिव इवन व्हेन वाईफाई इज एक्टिव। तो अगर वाईफाई नेटवर्क से आप किसी के वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हैं, ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, उस समय भी आपके फ़ोन की इंटरनेट वहाँ पे वर्क करनी चाहिए, ताकि आपके फ़ोन की इंटरनेट की स्पीड जो है वो और भी ज़्यादा इंप्रूव हो सके। मान लीजिए इस तरीके से कि अगर आपके पास कोई एक बाइक है जिसमें 150 सीसी का इंजन लगा हुआ है, अगर वो नॉर्मल 120 की स्पीड में जाती है, अगर
यहाँ पे आपको आप इस सेटिंग को इनेबल कर देते हैं तो वो 150 सीसी के बदले वो 300 सीसी में हो जाएगी। तो वहाँ पे जो स्पीड होगी 120 से बढ़कर शायद 240 भी हो सकती है। तो अगर आप यहाँ पे मोबाइल डेटा ऑलवेज एक्टिव ये वाले फीचर को इनेबल कर देते हैं तो वाईफाई और प्लस मोबाइल डेटा दोनों एक साथ वर्क करेगी, जिससे आपके फ़ोन की स्पीड और भी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी और इंटरनेट वगैरह और अच्छे तरीके से काम करेगा। उसके अलावा और यहाँ पे चौथी सेटिंग क्या करनी है वो आप देखिए। यहाँ पे ये एक सेटिंग है मॉनिटरिंग का। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि स्ट्रिक्ट मोड इनेबल फ्लैश स्क्रीन व्हेन एप्स डू लॉन्ग ऑपरेशन ऑन मेन थ्रेड। तो यहाँ पे आप इस सेटिंग को इनेबल कर रखेंगे। इससे क्या होगा कि आपके फ़ोन में जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल है, अगर कोई एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन कर रही है और वो कुछ आपके फ़ोन में अपडेट कर रही है, कोई भी एक्टिविटी कर रही है, तो आपके फ़ोन की स्क्रीन वहाँ पे ऑन हो जाएगी और आपको पॉपअप के थ्रू दिखाई देगा, बताया जाएगा, आपके फ़ोन से नोटिफिकेशन आएगी कि ये एक एप्लीकेशन है जो कि बैकग्राउंड में रन कर रही है और आपके सिस्टम में कुछ ना कुछ अपडेट रिफ्रेश करते हुए जा रही है, जिससे आपके फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म होगी। और नॉर्मल सी बात है कि कोई भी एप्लीकेशन अगर कहीं थर्ड पार्टी से रिफ्रेश हो रही है, थर्ड पार्टी के बताए तरीके से वहाँ पे काम कर रही है, तो आपके फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म होगी और इंटरनेट वगैरह भी ख़त्म होगी। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड इनेबल कर देना है, जिसके थ्रू अगर कोई एप्लीकेशन ऐसी होती है जो कि बैकग्राउंड में रन कर रही होती है आपकी मर्जी के बिना, तो वो आपको आपका फ़ोन बता देगा। तो आप इस सेटिंग को इनेबल कर सकते हैं, जिससे आप मॉनिटर कर सकते हैं अपने फ़ोन में इंस्टॉल एप्लीकेशंस को। उसके अलावा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे अगली सेटिंग आपको यहाँ पे ये करनी है कि डोंट कीप एक्टिविटीज़, इसको आपको इनेबल कर देना है। इससे क्या होगा कि आप कोई भी वर्क कर रहे हैं अपने मोबाइल में, अगर आपको उस एप्लीकेशन का काम हो गया, अगर आपने सिर्फ मिनिमाइज करके अपने फ़ोन को छोड़ दिया, तो क्या होगा कि जो भी एप्लीकेशन वहाँ पे बैकग्राउंड में रन कर रही होगी उसको ये फोर्सफुली डिस्ट्रॉय कर देगा। जैसे आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि डोंट कीप एक्टिविटी, डिस्ट्रॉय एवरी एक्टिविटी एज सून एज द यूजर लीव इट। जैसे ही आप किसी एप्लीकेशन को लीव करते हैं, उससे काम आपका खत्म हो जाता है, मिनिमाइज करते हैं, वैसे ही वो एप्लीकेशन फोर्सफुली क्लोज हो जाएगा, वहाँ पे एक्टिविटी नहीं होगी। तो एक्टिविटी नहीं होगी इसका मतलब कि आपके फ़ोन की बैटरी और भी ज़्यादा इंप्रूव होगी। जब बैकग्राउंड में कोई एप्लीकेशन रन ही नहीं करेगा तो फिर वहाँ पे बैटरी खत्म होने की कोई बात ही नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट सेटिंग करनी है आपको, यहाँ पे बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट ये ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिया गया है कि अगर मानिए एक टाइम पे अगर आप 2 एप्लीकेशन में वर्क कर रहे हैं या फिर 2 से ज़्यादा एप्लीकेशन में वर्क कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो बैकग्राउंड में कितनी सारी एप्लीकेशन एक साथ रन करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिमिट लगा सकते हैं कि आप नो बैकग्राउंड प्रोसेस अगर कर देते हैं तो कोई भी, जैसे ही आप एप्लीकेशन को मिनिमाइज करेंगे वो प्रोसेस वहाँ पे क्लोज हो जाएगी, अब वहाँ पे वो प्रोसेस काम नहीं करेगी। अगर यहाँ पे आप एट मोस्ट 1 प्रोसेस करते हैं तो सिर्फ बैकग्राउंड में एक प्रोसेस ही काम करेगी, जो आपने लास्ट एप्लीकेशन को लीव किया हुआ है सिर्फ वही एप्लीकेशन काम करेगी। सपोज मानिए आपने व्हाट्सअप ओपन किया, व्हाट्सअप को मिनिमाइज किया, तो अभी वो आप व्हाट्सअप वहाँ पे है जो कि बैकग्राउंड में प्रोसेस हो रहा है, लेकिन जैसे ही आपने उसके बाद फेसबुक ओपन किया तो अब यहाँ पे व्हाट्सअप क्लोज हो जाएगी और फेसबुक आपका यहाँ पे प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने तरीके से सेटिंग देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे नो बैकग्राउंड प्रोसेस करता हूँ तो मेरे मोबाइल की बैटरी और भी ज़्यादा इंप्रूव होगी, क्योंकि बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं कर पाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि नो बैकग्राउंड प्रोसेस ये ऑप्शन को आप इनेबल करके रखिए अपने फ़ोन में। उसके अलावा यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करिए, नेक्स्ट सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको ये सेटिंग दिखाई दे रही है, टर्न ऑन MIUI ऑप्टिमाइजेशन, ये पहले से इनेबल है, आप इसको बंद करिए। इससे क्या होगा कि आपके फ़ोन में जो भी मल्टीपल एप्लीकेशन हैं जो कि सिस्टम की भी हैं, इनफैक्ट सिस्टम में जैसे आप मान लीजिए कि नोटिफिकेशन पैनल वगैरह बैकग्राउंड में रन कर रहा होता है, कैलेंडर वगैरह रन कर रहा होता है, तो जो भी सिस्टम के एप्लीकेशन है उसको आप फोर्सफुली क्लोज कर सकते हैं, जहाँ पे जब तक आप अपने फ़ोन की लॉक स्क्रीन ओपन नहीं करेंगे तब तक वहाँ पे वो एप्लीकेशन रिफ्रेश नहीं होगी और उससे आपको किसी भी तरीके की नोटिफिकेशन वगैरह नहीं रिसीव होगी। तो आप यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन को भी बंद कर सकते हैं। तो यही कुछ सेटिंग थी जिसको फॉलो करके आप अपने फ़ोन की बैटरी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं और इंटरनेट वगैरह की स्पीड को भी और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यही कुछ सेटिंग थी जिसको आप फॉलो अगर कर लेते हैं तो आप भी अपने फ़ोन में बैटरी लाइफ को बढ़ा सकते हैं, इंटरनेट की स्पीड को अच्छा कर सकते हैं और अपने फ़ोन का पूरा मज़ा उठा सकते हैं। आपको 2 दिन तक भी अपने मोबाइल को चार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस फिलहाल आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय,
जय हिंद।